अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फैल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, दिन ब दिन वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ता ही चला जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वीपीएन क्या है और ये किस तरह काम करता है। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वीपीएन काम ये करता है कि आपके ओरिजिनल आईपी एड्रेस को हाइड करके आपको एक और आईपी एड्रेस इशू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी करंट लोकेशन भी तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वीपीएन जो है वो ब्लॉक हैं, उनकी वेबसाइट्स ओपन नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि पाकिस्तान में डायरेक्ट चलते भी हैं। क्रोम के साथ एक्सटेंशन लगा के या फिर आप मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल करके अपने आईपी एड्रेस को हाइड करके वीपीएन का आईपी यूज़ करके कोई भी ऐप वेबसाइट आप चला सकते हैं। मोस्टली ये इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क के अंदर अवेलेबल नहीं होती। उनको चलाने के लिए, उन वेबसाइट्स को चलाने के लिए, उन टीवी शोज़ को चलाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जहां वीपीएन का इस्तेमाल आपको कई सारे फ़ायदे देता है, वहीं पे वीपीएन का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है। वीपीएन के इस्तेमाल से आप तमाम लॉक वेबसाइट्स को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर आपके पास वीपीएन फ्री वर्जन है तो आपका डेटा हैक हो सकता है किसी भी टाइम। अगर आपके पास पेड वीपीएन है तो फिर आप सिक्योर हैं और आपको जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो भी प्रीमियम मिलेगा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि वीपीएन का इस्तेमाल आपके लिए सही नहीं है। कोशिश ये करें कि अगर कोई वेबसाइट या कोई भी फीचर या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके मुल्क के अंदर नहीं है तो आप उसे इग्नोर ही कर दें, ना कि आप उसको वीपीएन के जरिए एक्सेस करें। इससे एक तो आपका डेटा लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा है, दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने वीपीएन यूज करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा पेड वर्जन वीपीएन का परचेज करें। इससे ये होगा कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा। वीपीएन की मदद से लोग यूट्यूब पे भी काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जितने भी आप देखते हैं लोग वॉच टाइम पूरा करते हैं, इनमें ज़्यादातर लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं। वीपीएन का यूज़ करके डिफरेंट लोकेशन से आप आपके चैनल का वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट करके आपको दे देते हैं। ये YouTube की नज़र से अगर देखा जाए तो ये उनकी तमाम तरह पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता है। वो VPN से आने वाले व्यूज़ को स्पेशल नोट डाउन करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं जैसे कि YouTube ने कुछ ऐसे IP एड्रेस होते हैं जिन्हें ब्लॉक किया होता है, और मोस्टली जो IP एड्रेस आपको VPN की तरफ से मिलता है, चाहे आपका फ्री वर्जन है या पेड वर्जन है, वो आईपी एड्रेस, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो 90% आईपी एड्रेस यूट्यूब की ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है। तो कोशिश करें ऐसे प्लेटफॉर्म को ना यूज़ करें। ख़ासकर यूट्यूब पे अगर आप लोग काम करते हैं तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वीपीएन का यूज़ करें। आप हरगिज़ वीपीएन का इस्तेमाल ना करें। मैं डिफरेंट वीडियोस देखता रहता हूँ, लोग बताते हैं कि जी वीपीएन का इस्तेमाल करके आप इस तरह वीडियोस चलाएं, इस तरह चलाएं, अपना एक नया क्रोम का ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ पे वीपीएन चलाएं। और ये जितना भी ये आपको बताया जा रहा है ये सब झूठ है, और ये समझ लें कि ये आपको नुकसान की तरफ लेके जाते हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर है, कुछ दिनों पहले उसने भी बात की वीपीएन की कि जी वीडियोस पे व्यू लेने के लिए आप 50 क्रोम के ब्राउज़र, गेस्ट ब्राउज़र क्रिएट करें और उसके ऊपर आप काम करें, फिर आप जो है वीडियोस के व्यू जनरेट कर सकते हैं इस तरह। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार ये रेकमेंड करता हूँ कि आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। उस बंदे ने भी अपनी वीडियो में ये बात लास्ट पे क्लियर कर दी थी कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपने वीपीएन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, ये रिस्की है। हाँ, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फिर आप वीपीएन का यूज़ करें। इसी तरीके से यूट्यूब के अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनका वीपीएन इस्तेमाल करके जिनको एक्सेस किया जाता है, तो उन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वीपीएन आप यूज़ करें, लेकिन आपके पास पेड वीपीएन लाजमी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप का डेटा सेव रहे तो आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपका डेटा लीक हो सकता है, जिससे आपका सिस्टम हैक हो सकता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करने से पहले उस सॉफ्टवेयर की सर्टिफिकेशंस देख लें, उस सॉफ्टवेयर की डिटेल्स को देख लें, और उसके बाद कोशिश करें कि फ्री वर्जन ना इंस्टॉल करें। इसमें क्रैक आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है
क्रैक मीन एक ख़ास वायरस होता है जो कि आपको उस सॉफ्टवेयर को रन करने में आपकी मदद करता है। तो कोशिश करें, मैं फिर ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि पेड सॉफ्टवेयर परचेज़ करके उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। एक तो उससे आपके सिस्टम की ग्रोथ बढ़ेगी, दूसरी बात यह है कि आपका डेटा जितना भी है वो प्रोटेक्टेड है। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो कोशिश करूँगा कि एक नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूँ। मैंने विंडो 10 के ड्राइवर में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था, तो इसी तरीके से मैंने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा और वो कैसे काम करता है, कैसे मैंने परचेज़ किया, कैसे उसकी डिटेल्स को देखी। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आप एक रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर परचेज़ कर सकते हैं। आज हमने बात की है वीपीएन की, और अगेन आपको यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने वीपीएन यूज़ करना है तो पेड वीपीएन यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी वीपीएन अपने सिस्टम या क्रोम के साथ मुंसलिक ना करें जिससे आपका डेटा लीक हो सके। उम्मीद है दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। मज़ीद अच्छी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।